इंडिया वर्सेस कोरोना 2.0 देख रहे हैं आप, और ये कॉर्पोरेट स्पेशल है जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जॉय ई बाइक्स के चेयरमैन एमडी हैं यतिन गुप्ते जी, वो मौजूद हैं। यतिन गुप्ते जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये महामारी का जो वक्त है ये बेहद कठिन वक्त रहा है हम सब के लिए, खासतौर से कॉर्पोरेट जगत के लिए। तो इस वक्त में आपने किस तरीके की चुनौतियों का सामना किया सर, और लॉकडाउन से जब देश गुजरा तो आपने कैसे संभाला खुद को? या बिल्कुल, कोरोना या लॉकडाउन का समय सभी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। ये एक आम आदमी के लिए और कॉर्पोरेट जगत में हम जैसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टाइम। लेकिन इसके आगे या इसके इसके ऊपर आगे उभरना था, ये हमारा हमारा अगेन चैलेंज था। सो वी एंश्योर्ड के हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सो हमारे एम्प्लॉइज़ हो, हमारे वेंडर्स हो, हमारे सप्लायर्स हो, हमने पहले तो ये इंश्योर किया कि वो सेफ रहे। इकोनॉमिकली कोरोना ने काफ़ी अफेक्ट किया है, सो हमारा पहली प्रायोरिटी ये थी कि हमारे आजू-बाजू जो लोग हैं, वो सेफगार्ड रहे। सो वी एंश्योर्ड, जैसे हमने सैलरीज़, अगर हम एम्प्लॉइज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो 1 साल हुआ, 1 साल हमने कहीं पे भी किसी भी एम्प्लॉइज़ की सैलरी ये रोकी नहीं। हमने इंटरनली हमारा एक टास्क फोर्स बनाया एचआर के साथ, एंड वी एंश्योर्ड कि वो हर एक मेंबर के घर पे विजिट करे और पता करे कि उनकी कोई रिक्वायरमेंट पर्सनल लेवल पे है कि नहीं। सो ये कोविड महामारी के दिन हमारा चैलेंज यही था कि हम हमारे आजू-बाजू जितने लोग या हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं या फैमिलीज़ हैं, ये सारे सेफ रहे, घर पे रहे, कोविड-19 के प्रोटोकॉल में रहे, और अगर कहीं कोई अफेक्टेड रहा है तो वी इंश्योर्ड के वो सारे खर्चे जो हॉस्पिटल के थे, हमारे एम्प्लॉइज़ या हमारे वेंडर्स या सप्लायर्स के, ये हमने हमारे ऊपर लिए। दूसरा सवाल ये सर, आपने बताया किस तरीके से आपने अपने एम्प्लॉयज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखा। उनको मोटिवेटेड रखने के लिए भी क्या किसी तरीके का एंगेजमेंट उनके साथ लगातार कंपनी ने बनाए रखा? बिल्कुल, जैसे ये सडनली ये पैंडेमिक आया, सो सारे शॉक में थे। सो अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो या हम जैसे एक बिज़नेसमैन थे, ये सारे शॉक में थे। सो इस शॉक से उभरना काफ़ी मुश्किल था। जैसे एक आम आदमी के लिए एक ईएमआई होता है, उसके घर के खर्चे होते हैं महीने के, ये निकालना काफ़ी कठिन होता है। तो ऐसे वक़्त अगर हमने उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं दी, तो ये एक सबसे बड़ा कारण जो रहा कि जॉब इनसिक्योरिटी ये काफ़ी बड़ी लोगों में। आपने भी देखा होगा कि जब ये पैंडेमिक आया, तो लोग काफ़ी चल के ट्रैवल कर रहे थे, घर जा रहे थे। सो द मेजर रीज़न वाज़ दैट देयर वाज़ नॉट जॉब सिक्योरिटी, उनके पास नहीं थी। तो हमारा पहला प्रयास यही था कि हम इंश्योर करें कि हर फैमिली, हर इंडिविजुअल को हम ये बताएँ कि हम हैं उनके साथ। सो जैसे मैंने बताया था, हमने टास्क फोर्स जो हमने इंश्योर करी थी, वो टास्क फोर्स ने इंश्योर किया कि उनकी सैलरीज़ या उनके पेरोल्स जितने भी हैं वो सेफ रहेंगे, उनके पेमेंट सेफगार्ड किए जाएँगे। तो काफ़ी इंक्वायरीज़ हमारे पास भी आई थी कि वो घर यहाँ से छोड़ के वापस अपने घर जाना चाहते थे। तो बहुत सारी जगहों पे हमने अकोमोडेशंस प्रोवाइड किए, उनको फूड प्रोवाइड किया, उनके फूड पैकेट्स प्रोवाइड किए, और हमने ये इंश्योर किया कि वो यहाँ से बाहर निकल के ना जाए। मेजर रीज़न ये था कि रिटेंशन, जो अच्छे लोग थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनको रिटेन भी किया जाए, एंड सेकेंडली कि वो सेफ भी रहे, ताकि अगर वो कहीं बाहर निकलते हैं तो चांसेस ये थे कि उस पैंडेमिक में वो भी फँस जाते। सो हमने इंश्योर यही किया है कि हम सिक्योरिटी दें। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। आपने लेकिन ये जो सिक्योरिटी दी, बढ़िया काम आपने किया, ख़ासतौर से ऐसे वक्त में जब पूरी तरीके से मजबूर और लाचार लोग हो रहे थे, कोरोना महामारी फैली हुई थी, लॉकडाउन लगा हुआ था। लेकिन इससे कंपनी पर अतिरिक्त भार पड़ा, उसको फिर कैसे बिल्कुल, बैलेंस आउट किया? बिल्कुल। ये अतिरिक्त भार जो हमारे ऊपर आया, इट वाज़ नेवर प्रेडिक्टेड, या कभी भी इसके प्रोविज़न्स हमारे बैलेंस शीट में नहीं थे। सो ये जो भार पड़ा है, ऑब्वियसली ये भार हमने हमने इसीलिए लिया कि हम ये जानते थे, या वो कॉन्फिडेंस हमारे में था, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी पे हमको वो कॉन्फिडेंस था कि हम इससे बाहर निकलेंगे, आज नहीं तो कल। सो ये नहीं सोचते हुए यानी प्रॉफिट या लॉस का विचार नहीं किया, और वी वर कॉन्फिडेंट कि यस, आज नहीं तो कल ये टाइम निकलना है। सो हमारा पहला प्रयास यही था, या प्रायोरिटी यही थी कि हमारे लोग सेफ रहे, वो सुरक्षित रहे, क्योंकि वो अगर रहेंगे तो आगे जाके बिज़नेस हमारा जो है, या हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है, वो सेफ रहेगा।
ये जो आपको कॉन्फिडेंस था कि भाई हम इससे आगे चलकर बाहर निकलेंगे, इसकी एक बड़ी वजह क्या जिस तरीके के बिजनेस में आप डील करते हैं वो भी है, क्योंकि कंपनी आपकी एक प्रमुख ब्रांड है, मतलब एक लीडिंग ब्रांड है ई वाहनों का, ई व्हीकल्स का। सो ये कॉन्फिडेंस इसलिए था कि नो डाउट गवर्नमेंट अपने रीच से प्रयास कर रही थी, हम ये भी देख रहे थे कि मेडिकल फेटर्निटी पूरी लगी हुई थी। सो आज नहीं तो कल इसका सोल्यूशन आना ही था। सो ये कॉन्फिडेंस ही हमको पकड़ के रखा कि जो हम ये कभी हमने एज ए लॉस नहीं देखा कि जो भी हमने पैंडेमिक में जो लोगों को सिक्योरिटी दी है, ये हमने कभी भी ये सिक्योरिटी एज ए लॉस नहीं समझी, हमने इन्वेस्टमेंट समझा है। और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आज हमको दिख रहा है। पिछले 2 महीने से हम पूरे फुल फ्लेजेडली हम काम कर रहे हैं। हमको ऑर्डर बुक्स हमारे जो बुक्ड है वो हम टाइम पे डिलीवर कर पा रहे हैं, और हम इसलिए कर पा रहे हैं ताकि ये टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं दरअसल इसी पर आना चाह रही थी कि मतलब वो जो पैंडेमिक का वक्त था, वो जो लॉकडाउन लगे और उसके बाद आपने किस तरीके का बदलाव कंज्यूमर बिहेवियर में देखा, और कुल मिलाकर आप बता रहे हैं कि साहब आप कंपनी जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है। 2 महीने से आप बता रहे हैं कि ऑर्डर बुक सारी भरी हुई है, तो जरा इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। यस, जैसे पैंडेमिक में आपने देखा कि लोगों को आज ये पता लगा है कि हाउ ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है। सो आज अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ये बहुत बड़ा उभर आया है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आज देश को या ग्लोबली क्या मायने रखता है ऑक्सीजन। सो आज लोगों का नजरिया थोड़ा बहुत कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की तरफ भी बढ़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से पिछले 6-8 महीने से हमको काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट से। हम ये भी दिख रहे हैं कि लोग थोड़े से क्लाइमेट सेंसिटिव हो रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जो इफेक्ट हमको पड़ा पिछले 5-10 सालों में कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, पोल्यूशन बढ़ा है, तो लोगों को आज वो समझ आई है कि दिस इज नॉट द राइट थिंग विच इज गोइंग ऑन। सो लोगों का नजरिया थोड़ा सा बदला हुआ है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लोगों का झुकाव जो है वो काफी बड़ा है। सर, लेकिन ये जिस तरीके से महामारी आई, मतलब जाहिर सी बात है महामारी बताकर तो नहीं आती है, अचानक से आई, पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया। हमारे यहाँ भारत में देखा हमने किस तरीके का इसने कहर बरपाया। अच्छा, लॉकडाउन पिछले साल जो देशव्यापी लगा था, और इस बार हमने देखा कैसे अलग अलग राज्यों ने लॉकडाउन लगाया, तो उससे नुकसान कितना हुआ खासतौर से आपकी इंडस्ट्री को? इसका कोई आकलन जो आप रखना चाहें? मैडम, आकलन तो नहीं रख सकते, लेकिन ये नुकसान काफी हुआ है। ये इकोनॉमिकली से ज्यादा ये नुकसान जो हुआ है वो ज्यादा करके जो मॉरल पे ये नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। मॉरल लोग काफी डरे हुए हैं। आज मार्केट में इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ी हुई है। लोगों को आज पता नहीं है कि मार्केट ओपन होने के बाद भी क्या होने वाला है। सो ये जो काफी क्वेश्चंस हैं एक आम इंसान पे, सो इसका इफेक्ट काफी हुआ है कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। लेकिन यस, एज आई सेड कि टाइम विल चेंज एंड इट हैज टू चेंज। सो सबसे बड़ा नहीं, बिल्कुल बदलाव जो है वो तो प्रकृति का नियम है, और हम ये मानकर चलते हैं कि बदलाव होगा, सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का धक्का लगा है इस महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उसके बाद आपको लगता है कि वो रिकवरी की तरफ जो वापसी है वो कुछ और मुश्किल होती हुई नजर आ रही है, या उसे और कैसे बेहतर किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, रिकवरी आसान नहीं है, मुश्किल है। सो ये ऐसा नहीं है कि सडनली सारी चीजें चेंज हो जाएगी। इट विल टेक सम टाइम। एटलीस्ट हम जो देख रहे हैं कि एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स मोर, 3 क्वार्टर्स और लगेंगे रिकवरी की तरफ जाने के लिए, और इकोनॉमिकल कंडीशंस चेंज होने के लिए। ये तुरंत होने नहीं वाला है, लेकिन प्रयास ये आज से शुरू होंगे तो शायद ये अगले साल या अगले 1 साल में ये सारी चीजें बदल सकती हैं। आप जिस फील्ड को बिलोंग करते हैं सर, आपको क्या लगता है किस तरीके की मदद का आपको इंतजार है सरकार से? सरकार से, जैसे मैं जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करता हूं वो फील्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सरकार ऑलरेडी काफी प्रोएक्टिव है इस फील्ड में। सो हमको जैसे हर स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फेम की सब्सिडी यहाँ पे दी हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये सब्सिडी बनाए रखें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ झुकाव करें और पेट्रोल व्हीकल्स या आईसी इंजिन्स का इस्तेमाल कम करें। अभी तक हमने देखा कि कुल मिलाकर जो ये महामारी का दौर गुजरा,
इससे बचने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए आप लोगों ने खुद, वो कहते हैं ना कि एडवर्सिटी को टैकल किया इनोवेशन के साथ, मतलब वो जो एक शेर है कि आप खुद ही को कर बुलंद इतना, तो कुछ उस लिहाज से आप लोग आगे बढ़े। तो अब यहाँ से आगे के सफ़र के लिए कुछ स्टेप्स जो आपने, या कुछ माइलस्टोन्स जो आप लोगों ने अपने लिए तय किए हैं कि हल्के हल्के करके ऐसे ऐसे कदम बढ़ाना है आगे, और स्टेप बाय स्टेप ये वो लक्ष्य है जिसको हासिल करते चलना है। यतन गुप्ते जी। बिल्कुल। हमारी ओर से हमने आज का पूरा रोड मैप रेडी किया हुआ है, और ये रोड मैप आगे के 3 साल तक का है। तो जो भी लॉसेस ये हमने इनकर किए हैं पिछले 1 साल में, ये हम कॉन्फिडेंट है कि अगले 3 सालों में हम इसको वाइप आउट कर देंगे। अगेन, अगर हम पैंडेमिक रहा तो भी हमने इंश्योर किया कि हम हमारा टाइम ये वेस्ट नहीं करते हुए इन्वेस्ट करें, और वी इन्वेस्टेड इन आवर R&D। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने काफी अच्छा काम किया है, काफी नए इनोवेशंस हमने बनाए हैं जो आप आते 2 महीनों में देखेंगे। तो बाय जुलाई एंड या अगस्त में हम काफी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, और ये जो इनोवेशंस हैं वो काफी एक हद तक एक आम आदमी को इजीली हम लोग टारगेट कर पाएंगे, और ये जो लॉसेस हुए हैं वो हम भर पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा वापस उन्हीं सवालों की तरफ लेकर चलूंगी आपको जिस पर हम पहले चर्चा कर रहे थे कि साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सिक्योरिटी तो दी है आप लोगों ने, लेकिन मैं फिर से वो सवाल दोहराना चाहती हूँ कि मोटिवेशन के लिए आपने क्या किया? क्योंकि जिस तरीके का पूरा रोड मैप 3 साल के अंदर जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं, उसको अचीव करने के लिए अपने साथ जुड़े लोगों को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। तो मोटिवेशन का क्या प्लान है? पर मोटिवेशन ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, अब उसके साथ उसकी फैमिली जुड़ी होती है, उसका परिवार जुड़ा होता है। सो मोटिवेट अगर हम किसी एक को करें तो वो जायज नहीं है। इसलिए जैसे मैंने बोला कि वी एंश्योर्ड कि हम उनके फैमिली, हमने इंटरेक्शन रखा हर 15 दिन में या हर 1 महीने में। हमने ये इंश्योर किया कि हम उनकी फैमिली तक पहुंचे, हम उनके घर तक पहुंचे, और ना ही उनके साथ बट हम उनके फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्शन रखे, और उनको ये बताएं कि आज अगर वो कहीं जुड़े हुए हैं, कोई इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसका फायदा क्या है, आगे जाके उनका भविष्य क्या है, या आगे जाके उनका फ्यूचर, अगर वो यहीं पे बने रहे तो उसका वो फ्यूचर के लिए वो कितना बेनिफिशियल है उन्हीं के लिए। सो अगर मैं एग्जांपल दूं तो 1 साल पूरा हुआ, जैसे मार्च 31 को हमने ये इंश्योर किया कि हम ना ही हमारी सैलरीज हम टाइम पे दे रहे हैं, बल्कि हमने जिन्होंने भी 1 साल पूरे किए उनको नॉर्मल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वी पेड देम 10% एज ए इंक्रीमेंट। एंड हमने ये ध्यान नहीं रखा कि पिछले 1 साल में हम 9 महीने हम शायद घर में थे या हमारी फैक्ट्रीज बंद थी। ये नहीं ध्यान में रखते हुए हमने उनको ये आश्वासन दिए या ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है कि आगे जाके ये इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है। सो ये पेशेंस ना ही उनको पर उनकी फैमिली मेंबर्स को रखना जरूरी है। ये टाइम है, ये भी निकल जाएगा। और सर, क्या आपको ऐसा एहसास हुआ कि साहब ये जो महामारी आई है, ये जो कोरोना आया है, इसने कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें ई व्हीकल्स के प्रति और ज़्यादा जागरूकता और ज़्यादा अवेयरनेस भी लाई है? बिल्कुल, बिल्कुल लाई है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 या 4 महीने से जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आज अगर कम्यूट है, लोकल कम्यूट, वेदर वो एक मिडिल क्लास फैमिली हो या डिलीवरीज के लिए यूज होने वाले व्हीकल्स हो, उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ही उभर के आया है कि जो एक राइट चॉइस है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में 30 to 40 पैसा ये रनिंग कॉस्ट है, और जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही है उनके सामने ये एक राइट विकल्प है जो उनको अवेलेबल है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में और था कि इस कोरोना काल में, महामारी के समय में, जब लोग बेहद परेशानी के वक्त से गुजरे हैं, तो हमने देखा किस तरीके से अलग अलग कॉरपोरेट्स, अलग अलग कंपनियां, यहाँ तक कि इंडिविजुअल्स भी सामने आए और वो मदद करते हुए नजर आए। तो आपकी कंपनी का कोई ऐसा इनिशिएटिव जो आप साझा करना चाहें जिससे आप लोग आगे आए और समाज का भला किया आप लोगों ने? बिल्कुल, जैसे ये लास्ट ईयर कोरोना पीक टाइम पे था, हमने ये इंश्योर किया कि बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट में बड़ौदा कलेक्टर और बीएमसी कमिश्नर्स के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, हमने फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूट किए थे। हमने यही चीज़ खाली गुजरात या बड़ौदा में नहीं करी, यही चीज़ हमने महाराष्ट्र या जहाँ जहाँ हम प्रेजेंट थे, जहाँ जहाँ हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, वहाँ पे ये एक्टिविटी हमने इंश्योर करी कि आसपास के लोग वहाँ पे कहीं भूखे कोई सोए ना, और हम हमारे रीच से या हमारे लेवल से हमने फूड पैकेज डिस्ट्रीब्यूशन या आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्टर किट्स ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए। ठीक है,
अब सर चलते चलते मुझे लगता है आपको दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि इस कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में वो 3 ऐसी बड़ी लर्निंग्स जो आपकी रही, जो आपने समझा और सबक लिया। सो ये दौरान, इस काल के दौरान काफी सारे लर्निंग्स है, लेकिन जो टॉप 3 लर्निंग्स जो मैं बोल सकता हूँ वो यही है कि एक, फर्स्ट पेशेंस। सो वी नीड टू कीप पेशेंस। ये टाइम आया है और ये टाइम जाएगा भी। सेकेंड लर्निंग जो रही है कि वी शुड कीप फेथ, आवर एंटायर फेथ इन आवर मेडिकल फर्टिलिटी, जिनकी बदौलत ही आज ये वैक्सीन डेवलप हुआ है और ये वैक्सीनेशन हम ले पा रहे हैं। सो मैं थ्रू योर प्लेटफॉर्म मैं अर्ज करूंगा कि हर कोई इंडिविजुअल ये वैक्सीनेशन का सपोर्ट ले और खुद को सुरक्षित रखे। एंड थर्ड, तो सबसे बड़ा लर्निंग है कि ये काल में हमको बताया दिया गया कि ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस क्या है। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन नहीं होने से कितने लोग जो हमारे नजदीक के थे वो नहीं रहे। सो ऑक्सीजन आज अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो वी शुड प्रिजर्व दैट ऑक्सीजन। हमको क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं वो प्रिजर्व करना है और कार्बन फुटप्रिंट्स ये कम करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद यतन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस कोरोना महामारी के कठिन दौर से किस तरीके से आप उभरे, अपनी कंपनी को उबारा और अपने साथ जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ को, वेंडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, सबको लगातार मोटिवेटेड रखा और इस मुश्किल वक्त को शानदार तरीके से पार किया। ये तमाम बातें और सबक दर्शकों के साथ साझा करने के लिए हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी लगातार एबीपी न्यूज़ इंडिया वर्सेस कोरोना 2.0 हमारी इस कॉर्पोरेट स्पेशल कॉन्क्लेव में खास मेहमानों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।